हेलो एवरीवन। मेरा नाम है योगी एंड ये मेरी पहली यूट्यूब वीडियो है। तो हो सकता है उस लेवल का प्रोफेशनलिज्म ना दिखे आपको, तो प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं सीख जाऊंगा टाइम के साथ। एंड तो सबसे पहले आई ऑलवेज़ वांटेड टू मुझे बात करनी थी उन लोगों के बारे में जो सिनेमा हॉल में आते हैं एंड दे वर्क लाइक दे ओन द प्लेस। सिनेमा एटिकेट्स के बारे में बेसिकली मैं बात करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, वो लोग जो अपने बच्चों को अपने साथ लेके आ जाते हैं, भाई सबसे पहले तो ये क्राइम होना चाहिए कि आप इतने छोटे बच्चे को, मतलब बिल्कुल दूध पीते बच्चे को, अगर आप अपने साथ सिनेमा हॉल ले आते हो, इट शुड बी ए क्राइम। क्योंकि एक बच्चे के कान उतने डेवलप नहीं होते कि वो उतना तेज़ शोर सुन सके या हैंडल कर सके। वो रो रहा है बच्चा, आप सिनेमा हॉल में डायपर बदलते रह जाते हो, बाहर आके पता लगता है कि अब तो इसके कान के पर्दे बदलवाने पड़ेंगे। बट सम हाउ आई एम एट पीस विद दीज गाइज, क्योंकि इन लोगों की मजबूरी है भाई। अगर हो सके ये बच्चा घर पे छोड़ के आए तो ये बिल्कुल छोड़ के आ जाते हैं। यू नो एक जो हस्बैंड होता है उसको यही टाइम मिलता है भाई, वीकेंड का ही टाइम मिलता है। तो उसी दौरान वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है। लेट्स टॉक अबाउट वो लोग जो 23-24 साल के हो गए हैं। मूवी में कोई एक्शन सीन चल रहा होगा एंड पीछे से आवाज़ आएगी, रियलिटी में नहीं होता ये, सीरियस मत लेना इसको। आई नो भाई, आई नो भाई, रियलिटी में नहीं होता ऐसा। एस्केपिज्म के लिए ही तो आता है ना, एस्केपिज्म भी कोई चीज़ होती है ना। मुझे देखना है भाई एक आदमी को एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन पे कूदते हुए, मुझे देखना है भाई VFX, बैकग्राउंड म्यूजिक, गाने बज रहे हैं, मुझे देखना है भाई वो सब। अगर मुझे यही देखना होता कि दारू पी के कोई लड़की छेड़ रहा है तो मैं सोनीपत बस स्टैंड नहीं चला जाता, मुरथल यूनिवर्सिटी नहीं चला जाता। अगर यही सब देखना होता तो तू बना दे भाई कोई ग्राउंड रियलिटी पे मूवी, हम तो वो देख लेंगे। ये क्या क्या प्रॉब्लम है भाई? 25 रुपए का संतरे का पौवा पी के खुद को अनुराग कश्यप समझ रहा है। तू बना दे कोई मूवी, देख लेंगे हम। तू क्या फिजिक्स सिखा रहा है? 5 साल से BA का फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हुआ तेरे से, फिजिक्स सिखाएंगे? एक्चुअली ये लोग आते हैं झुंड में, है ना, झुंड में आते हैं। 4-5 लोगों का ये ग्रुप होता है और सामूहिक ब्लोजॉब के बलबूते पे टिका होता है इनका ये ग्रुप। इसने ब्लोजॉब दिया, इसका ईगो सेटिस्फाई, इसने ब्लोजॉब दिया, इसका ईगो सेटिस्फाई। एंड ये इनकी पूरी पर्सनैलिटी होती है कि तू मेरे घटिया जोक्स को वैलिडेट कर देना, मैं तेरे घटिया जोक्स को वैलिडेट कर दूंगा। मान लो बॉलीवुड हवाले हमें हंसाने की कोशिश कर रहे हैं एंड कोई डायलॉग आता है, लोग हंसे नहीं, पीछे से आवाज़ आती है, हे गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग। ये सबसे फ़नी हरकत यही है इनकी, यही कर सकते हैं। या फिर इससे ज़्यादा फ़नी हरकत, अगर तुम्हें बहुत ही फ़नी हरकत इनकी मैं बताऊं तो जाएंगे इंटरवल के दौरान गर्ल्स वॉशरूम में चले जाएंगे। वो भाई क्रेजी कर दिया भाई, स्नैप बनानी चाहिए थी उसकी। अपने एक दूसरे के बकवास जोक्स को वैलिडेट करते रहेंगे। प्रॉब्लम ये है कि इनको सोसाइटी ने कभी प्यार नहीं दिया होता, माँ बाप ने कभी प्यार नहीं दिया होता। तो यहाँ पे आके किसी भी पब्लिक प्लेस में आके ये अपनी एग्जिस्टेंस को हम पे थोपना चाहते हैं। ये ज़बरदस्ती अटेंशन मांग रहे होते हैं हम पे कि एक्नॉलेज करो हमारी प्रेजेंस को। यही है पूरी। और वो तुमने वो सिग्मा एडिट्स देखे हैं कि वॉक लाइक यू ऑन द प्लेस, वो सीरियसली ले लेता भाई उनको। उनको लगता है उनके बाप का ही घर है, और बाप क्या कर रहा है बेचारा? बस स्टैंड पे मूंगफली बेच रहा है। सरेआम यार, सरेआम ऑब्जेक्टिफिकेशन करते रहेंगे। एक इंटीमेट सीन है, मैं ध्यान से देख रहा हूँ, है ना, और भाई पीछे से आवाज़ आएगी, ले ली इसकी, ले ली, रगड़ दी भाई, रगड़ दी भाई। इनको मतलब इनको लगता है कि फ्लैट पे बैठे हैं, ये फ्लैट पे मूवी चला रखी है, अपने फ्लैट पे बैठे हैं, मूवी चला रखी है। यही है कि भाई, यही है पूरी पर्सनैलिटी की, हम कंफर्टेबल रहेंगे चाहे सामने वाला कितना ही अनकंफर्टेबल हो जाए। और फिर सेडिस बिहेवियर भी तो छुपाना है ना अपने गाली देने वाले ह्यूमर के पीछे। एंड तैयार रहते हैं, आप बोल के देख लो कुछ, तैयार रहते हैं क्योंकि आते हैं इस चीज़ के लिए कि कोई हमें टोकेगा और हम मारेंगे भाई उसके। एंड कुछ लोग जो 15-20 मिनट लेट आते हैं एंड फ़ोन का फ्लैश ऑन करके चलते हैं, एंड फ़ोन का फ्लैश होता है ऊपर। अरे सीट नंबर नीचे लिखा हुआ है भाई, नीचे देख के चलो ना। एक तो तुम लेट आ रहे हो एंड डिस्टर्ब कर रहे हो, फ़ोन की फ्लैश आंखों में मार रहे होते हैं। मजाल, हम नहीं पहुँचे, हम नहीं देख पाए 15 मिनट की, तो ये क्यों देख रहे हैं? तो इसी इसी इंटेंशन के साथ वो फ्लैश ऐसे रखते हैं आंखों के पास।
और कुछ लोग होते हैं, एक तो फ़ोन साइलेंट नहीं रखते यार, ऐसा लगता है मूवी से ही आवाज़ आ रही है, किसका फ़ोन बजा, कैरेक्टर तो है ही नहीं स्क्रीन पे। चलो ठीक है भाई, ज़रूरी फ़ोन है तो उठा लो तुम, बट बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़, बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करते हैं यार। हेलो, हाँ पापा, पता नहीं यार, हमें हमें नहीं है भाई, सिविक सेंस नहीं है हम लोगों को, टायर 3-4 सिटीज़ वाले लोगों को तो नहीं है बिल्कुल भी। एंड चलो इम्पोर्टेंट कॉल है तो आप उठा लो, अब के दोस्त का फ़ोन आ रहा है, जिसका भी फ़ोन आ रहा है। एक एक भाई को देखा मैंने, वो वीडियो कॉल पे अपने दोस्त को मूवी दिखा रहा था ऐसे करके, सब उसकी स्क्रीन पे ही देख रहे थे। इधर से फ्लैश ऑन हो रहा था, पीछे से कमेंट्री चल रही होती है, समझ नहीं आता भाई क्या करें। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सॉल्यूशंस। एक चीज़ मैं बताना चाहता था कि आप उस दिन मूवी देखने जाओ जिस दिन छुट्टी हो, बट मैं भूल गया कि ये लोग बेरोज़गार होते हैं, ये कभी भी पहुंच जाएंगे भाई। इनके लिए, इन जिस आदमी को 30 दिन छुट्टी मिलती है वो तो कभी भी जा सकता है ना मूवी देखने। तो ये तो बहुत हिट एंड ट्रायल मेथड जैसा हुआ कि जिस दिन आप गए उसी दिन ये लोग आ गए, तो ये सॉल्यूशन आप इग्नोर कर देना। लेट्स टॉक अबाउट सम अदर सॉल्यूशंस। जब आपको लगे कि भाई हाँ ये मूवी सक्सेसफुली रन कर रही है और अब उसको हो गया टाइम, अब ये हटने वाली है, तब आप जाओ मूवी देखने, है ना। सेकेंड ऑफ ऑल, आप किसी भी सिनेमा हॉल में जाते हो, आप नोट करो कि कौन सा सिनेमा हॉल है, कौन से सिनेमा हॉल में कैसा क्राउड आता है, फिर आगे से उस सिनेमा हॉल में मत जाओ। अगर कोई शोर कर रहा है, अगर कोई परेशान कर रहा है आपको, तो आप देखो पब्लिक में कॉल आउट करोगे ना, तो वो हो सकता है चुप हो जाए, ना भी हो तो आपको लड़ना नहीं है, क्योंकि वो लड़ने के लिए ही आते हैं। आपने कुछ बोला, अगर भाई थोड़ी बहुत भी शर्म होगी, थोड़ी बहुत भी अगर उसको लगेगा कि हाँ भाई हमारी वजह से लोग परेशान हो रहे हैं, तो वो चुप हो जाएगा। एंड अगर नहीं हो रहा है तो आप स्टाफ को बुलाओ, फट जाती है स्टाफ की, मैनेजर की फट जाती है, आप मैनेजर के पास जाओ। और प्रॉब्लम ये है कि बाहर जाके उलझना मत इनसे। होता क्या है कि देखो, जब तक ये सिनेमा हॉल के अंदर है ना, तभी तक इनकी पर्सनैलिटी है वो, क्योंकि बाहर इन्हें एक रेबीज़ वाला कुत्ता भी नहीं पूछता, बाहर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इनकी, सोसाइटी ने नकार रखा है इनको बुरी तरह, समाज में छोड़ो, फैमिली में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है इनका। मतलब इनका जो सगा बाप होता है वो भी इनको भतीजा ही बोलता है। हाँ, एक चीज़ भूल गया कि आप इन लोगों को कुछ बोलो कि भाई प्लीज़ यार शांत हो जाओ यार, देख लेने दो। अगर वो शांत हो गए, दैट्स इट, दैट्स गुड, दैट्स इट। अगर वो रिप्लाई कर रहे हैं, आपको रिप्लाई नहीं करना है, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट हैविंग ए कॉन्वर्जेशन विद देम, आप फिर सेम लेवल पे हो गए, तो आपको बात नहीं करनी है। यू जस्ट, आप उनको सिनेमा हॉल का नाम याद रखो, एंड आप अगली बार मत जाना उस सिनेमा हॉल में। आप गूगल पे जाकर रिव्यू डालो, उनकी फट जाती है भाई, सिनेमा हॉल वालों की फट जाती है रिव्यूज़ के नाम पे। एंड कोई भी अगर देखो टायर 3 या 4 सिटी में है और उसके आसपास कोई बड़ा शहर है, मेट्रो है, कोई मेट्रो सिटी है, तो आप प्लीज़ बड़े शहर में ही जाके देखो, किसी मेट्रो सिटी में ही जाके देखो मूवीज़ ना, एक तो एक्सपीरियंस अच्छा होगा। हो सकता है टिकट्स थोड़ी महंगी हो, बट ऑडियंस जो आएगी, क्राउड जो आएगा वो बहुत क्लासी होगा। यहाँ पे यार स्क्रीन के इस तरफ से भी आवाज़ आ रही होती है, इस तरफ से भी आवाज़ आ रही होती है, इसीलिए तो हम छोटे शहर वाले छोटे लोग बन के रह जाते हैं, क्योंकि हम लोग डिज़र्व ही नहीं करते भाई। हम लोग ये एंटरटेनमेंट वेन्यूज़ को या रिक्रिएशनल स्पेसेस को डिज़र्व नहीं करते हैं। दैट्स इट, थैंक यू। थोड़ा बहुत भी कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे @आपका योगी, और यहाँ पे भी सब्सक्राइब कर लेना।